जो विधायक दल के नेता है पार्टी के और बिहार के जो प्रमुख हैं वो भी यहाँ पर अभी डाक बंगला से निकल के आ रहे थे। संयोग से उनका भी गाड़ी जाम में फंस गया। हो बर्बाद अररिया जिला का CPIM का पहला सम्मेलन जिंदाबाद जिंदाबाद CPIM जिंदाबाद साथी शहीद CPIM जिंदाबाद दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, समाजवाद जिंदाबाद। आंदोलन छेड़ने वाले हैं। बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला अररिया है और अररिया में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का जिला सम्मेलन पहला जिला सम्मेलन हो रहा है और उस अवसर पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हमारी पार्टी जब सम्मेलन में बैठती है तो सिर्फ भोज खाने के लिए, रस्म को पूरा करने के लिए नहीं बैठती है, बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो बदलाव होते हैं या वास्तविक तौर पर अभी जो आम लोगों की ज़िंदगी की हालात है उसकी चर्चा करते हैं और उसके जवाबदेह कौन है वो भी हम तय करते हैं। और जहाँ तक अररिया का सवाल है तो अररिया कृषि प्रधान जो है जिला है। हमारे राज्य सचिव ने सही बताया। आज बिहार की क्या स्थिति है कि रब्बी की बुआई जब हो रही थी पूरे बिहार में DAP, जिसके बिना रब्बी की बुआई नहीं हो सकता, तो पूरे बिहार से जो है DAP गायब था। और जब DAP का काम ख़त्म हो गया, यूरिया की ज़रूरत है, तो यूरिया आज शहर से गायब है, गांव से गायब है। तो किसान की ज़िंदगी के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। अभी विधानसभा के अंदर हमने इस सवाल को उठाया था, कॉल अटेंशन मेरा था। 1.5 घंटा तक सरकार को हमने खड़ा करके रखा और सरकार जो है DAP की जगह पर यूरिया का जवाब दे रही थी। और अब जब यूरिया का जवाब पूछेंगे तो जवाब जो है, सवाल जब पूछेंगे तो DAP का जवाब देगा। हमारा ही था धान के क्रय केंद्र का खोलने का सवाल और किसान के सवाल को उठाइए, मतलब आप खरीदिए। भूमि विवाद को लेकर के काफ़ी देखा जा रहा है कि इन दिनों जो है कुछ न कुछ जिला में होते रहता है, इसको लेके क्या आप लोग का? भूमि विवाद का मुख्य कारण है सरकार की जो पहली बार जो बना था सीलिंग एक्ट बना, जो कानून बना कि ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन जिनके पास है वो ज़मीन जो है सरकार की ज़मीन है और सरकार उसे गरीबों के हाथ में बांटेगी। लेकिन इस काम को सरकार आज तक नहीं कर पाई। उस पर अभी भी कुंडली मार करके भूमाफिया बैठे हुए हैं और भूमाफिया के सामने सरकार सरेंडर किए हुए है। देश में सिर्फ केरल, बंगाल और त्रिपुरा में जहां लाल झंडे की हुकूमत थी वहां ज़मीन जो है फाजिल ज़मीन घोषित करके और गरीबों को उस पर काबिज कराया गया, बाकी हिस्से में आज तक नहीं कराया गया है। और यही कारण है कि ज़मीन के पर्चे भी कुछ जगह मिले हैं तो उस पर्चे की ज़मीन पर ज़मींदारों का मालिकाना मतलब काबिज वो किए हुए हैं। तो जाहिर है जिसके पास पर्चा रहेगा तो वो अपने ज़मीन को खोजेगा और जब ज़मीन को खोजने की बात कर रहा है गरीब लोग तो ज़मींदार उनके ऊपर हमला करता है। मूल सवाल क्या है कि आप जानते हैं नीतीश जी आए थे, बहुत ही एकदम चेहरा एकदम साफ है, कुर्ता पैजामा भी साफ है। डी बंदोपाध्याय आयोग का ये महिला सिर्फ अभी सक्रिय नहीं है, आप समझ सकते हैं कि आज देश के पैमाने पर जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, आज तक कभी 200 रुपये किलो सरसों का तेल नहीं हुआ। मोदी जी का जो उज्ज्वला योजना है, जिस उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने कहा था कि हम धुआं मुक्त और महिलाओं को गैस सिलेंडर दे रहे हैं फ्री में 10 करोड़ महिला को। मैं समझती हूँ कि 10 करोड़ महिला को गैस सिलेंडर दे करके बड़े बड़े जो गैस की कंपनियां हैं उनके पॉकेट तो भर दिया, लेकिन गैस भराने वाली जो गरीब महिला है उसके पास 1000 रुपया नहीं है जो वो गैस भरेगी। तो ये आप समझ सकते हैं किसको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। डीजल पेट्रोल की कीमत भारत में जितना आज आसमान पर पहुंच गया है, कोई भी देश में, हमारे पड़ोस का देश नेपाल हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, इतनी महंगाई, इतना महंगा डीजल पेट्रोल नहीं है। आज बाज़ार में चले जाइए, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ गई है और मैं समझती हूँ कि महंगाई की पहली मार महिलाएं झेलती है। चूल्हा चौका उनको संभालना है और इसीलिए न महिला महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ रही है, बल्कि आज ये जो मोदी की सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात और कहते हैं कि कानून का राज हमारा चल रहा है,
लेकिन कानून का राज कहाँ जाता है जब एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है और बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है। बिहार की नीतीश कुमार की पुलिस बलात्कारी पैसा दे करके अपने पक्ष में काम करवाते हैं, लेकिन उनको गरीब का काम नहीं होता है। आज महिलाएं सक्रिय इसलिए है क्योंकि कोई काम नहीं है। नीतीश जी कहते हैं कि जो जीविका में बहुत सारी महिलाएं हैं और उसको हम काम दिए हैं। 10 लाख महिला धरना पर बैठी थी जब पिछला चुनाव से पहले जीविका की, उनको लॉलीपॉप दिखा करके उनका शोषण किया जाता है। और हम ये मांग करने के लिए इस सम्मेलन के माध्यम से आए हैं कि रसोई गैस का सिलेंडर दाम निर्धारित करो 500 रुपया। हम ये कहने के लिए आए हैं कि सरसों तेल का दाम 100 रुपया करो। हम ये कहने के लिए आए हैं कि सबको रोजगार दिया जाए। हम ये मांग करने के लिए आए हैं कि जो अगर हमारे एक वोट दे करके आप एमएलए एमपी बनते हो, उस समय में राशन कार्ड की मांग नहीं करते हो। हमारे आधार कार्ड पर हम वोट डालते हैं। आज हमको आधार कार्ड पर हमको राशन क्यों नहीं मिल रहा है? इसीलिए सभी को राशन कार्ड मिले और सभी व्यक्ति को 10 किलो अनाज मिले और फ्री में मिले अनाज। जो 2 रुपये 3 रुपये मिल रहा है उसके अलावे जो फ्री है उसको लगातार फ्री किया जाए। और जमीन का पार्टी मार्क्सवादी का अररिया जिला सम्मेलन, और इस सम्मेलन के मौके पर हम लोग आए हुए हैं। हम लोग विचार करेंगे सम्मेलन में कि अररिया के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्या हालत है, अररिया के जो गरीब लोग हैं उन गरीबों के लिए सरकार क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रही है, और उनकी समस्याओं पर विमर्श होगा। और फिर आखिर में हम लोग कमेटी का चुनाव करेंगे, जिला कमेटी का चुनाव करेंगे, जिला सचिव का चुनाव करेंगे। हम लोग का यह कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है और राज्य सम्मेलन समस्तीपुर में होगा 6, 7, 8 मार्च को, और अखिल भारतीय सम्मेलन हमारा केरल में होने वाला है। अररिया में गरीबी बहुत है, और बिहार की जो सरकार है पूरी तरह से निकम्मी है, और नीतीश जी अब मुखौटा है, इनको दिखाई नहीं पड़ता। पता नहीं जब से ये भाजपा के साथ गए हैं देखने का चश्मा इनका बदल गया है। नीति आयोग ने कहा कि बिहार सबसे फर्स्ट किया इस देश में। किस चीज़ में फर्स्ट किया? गरीबी में। 52% बिहार की आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, और उसमें अगर देखिएगा तो अररिया अत्यंत ही निर्धन और गरीब है। यहाँ जीविका का मुख्य साधन खेती है, और खेती चौपट है। हर बार बाढ़ आती है, खेती तबाह हो जाती है। अभी धान पैदा किए, कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई खरीदने वाला नहीं है। 800-900 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है, जबकि 1960 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत तय किया गया। क्यों नहीं नीतीश जी खरीद करते हैं? यहाँ पे मनरेगा में भारी लूट है, जन वितरण की दुकानों से गरीबों को अनाज नहीं मिल रहा। इन सारे मुद्दों पर हम लोग एक बड़ा संघर्ष आगे बढ़ाएंगे, और गरीब इज्जत से कैसे जिएगा। अररिया जिला में हमें मालूम है यहाँ की बड़ी आबादी है, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, आदिवासियों की, जो भूमिहीन हैं, जो बासहीन हैं, उनको बसने के लिए भूमि नहीं मिल रही है, और भूमि माफिया अपराधी का गठजोड़ है। शराबबंदी, लेकिन शराब तो बंद नहीं हो रहा है, और गरीब लोग को पकड़ पकड़ कर नीतीश जी जेल में बंद कर रहे हैं। यही है समाज सुधार यात्रा उनका। और सही में अगर समाज सुधार यात्रा इनको करना हो तो भाजपा से अपना संबंध ये तोड़ दें, क्योंकि भाजपा समाज में आज नफरत की भावना पैदा कर रही है। धर्म और धर्म के बीच नफरत की बात बढ़ा करके वो अपना राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। इसलिए नीतीश जी बहुत हो गया, आप भाजपा से अपने अलग कीजिए, और बिहार के लिए, अररिया की तरक्की के लिए कुछ काम कीजिए। हमारे विधायक दल के नेता हैं अजय जी, वो भी आपसे बात करेंगे। कमल रामपरी जी हैं, वो भी आपसे